क्लियर है चीज़ें? तो एक बार बताओ फटाफट से, क्लियर है तो फिर आगे हम बताएंगे। राधे 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 राधे। सर पहुँच हो रही है बार बार, ओके चल रही है बिल्कुल। राधे राधे भाई, नमस्ते नमस्ते सभी मेरे प्यारे बच्चों को, राधे राधे। हाय सर, सर नमस्ते। कोमल, करमबीर, अंजू, लक्की, खुशी, राम, करमबीर सिंह, सभी मेरे प्यारे बच्चों को नमस्कार, राम राम। सुदेश, राखी, लक्की, रितु, शोरान, अंजलि, परमजीत कौर, मैं बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, आप बताओ। जय भोलेनाथ सर जी, जय भोलेनाथ भाई, जय भोलेनाथ। गुड आफ्टरनून जी, मीनोहन जी, एवरीथिंग ओके। गुड आफ्टरनून सर। प्रतिभा, गुड आफ्टरनून भाई। सुदेश, सब ओके है सर जी। राम राम, जय हिंद। क्लियर है जी, क्लियर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे भाई? लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे अकबर के बारे में ना। किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम अकबर के बारे में पढ़ रहे थे। अकबर की काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। तो आज उसी अकबर को हम आगे बढ़ाएंगे भाई, और समाप्त करने का काम करेंगे, प्रयत्न करेंगे, कोशिश रहेगी हमारी हर तरीके से आज अकबर को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। तो एक बार फटाफट से मेरे को, जो भी बच्चा लाइव जुड़ चुका है, एक बार फटाफट से मेरे को कमेंट करके बता दीजिए भाई। ठीक है, अकबर के बारे में क्या क्या चीज़ें पेंडिंग पे रहती हैं आप लोगों के अनुसार। जिसको ये लग रहा हो कि अकबर की वो चीज़ें पेंडिंग है, फटाफट से हम करते हैं। अकबर के द्वारा भवन निर्माण कार्य वगैरह ये पढ़ने थे ना। राम राम भाई, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो विकास चौहान, हेलो हेलो मेरा प्यारा बच्चा। सर ऑप्शनल कब से कराओगे? सर ऑप्शनल कब से कराओगे? खुशी राम, यूट्यूब पे करवा तो रहे हैं बेटा, डेली आते तो नहीं हो, नहीं आप लाइव में, क्या करूँ बताओ। ठीक है, यूट्यूब पे मैं क्लास स्टार्ट कर रखी है 8 बजे से, आप लोग लाइव आते नहीं तो मैं क्या करूं बताओ बेटा। मैं घर आके तो करवाने से रहा कि चलो भाई एक एक बच्चे को स्पेशली बुला के लेके आऊँ और फिर घर आके मैं करवाऊँगा ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो करवा रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें, लेकिन आप करने वाले बनो। अकबर के भवन निर्माण कार्य, भवन निर्माण कार्य भाई, ठीक है। बताओ फटाफट से, अकबर ने कौन कौन से भवन निर्माण कार्य किए थे? ठीक है, सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा, मेरे को नहीं पता आप लोग क्या कह रहे हो। आप लोग कहते हो सेशन बहुत अच्छा लगता है सर। अगर इतना ही सेशन आपको अच्छे लगते हैं तो फिर मैं यूट्यूब पे क्लास ले रहा हूँ, आप वहाँ पे लाइव क्यों नहीं आते? अकबर के लगी आग किस नाम से है? सर अपना कैरियर वे के नाम से है, जो बच्चा ग्रुप के अंदर है वहाँ पे चैनल का लिंक मैंने डाल दिया था। यूट्यूब वाली क्लास आप कभी भी देख सकते हो, उसमें कोई पहली कोई आखिरी नहीं होती बेटा, फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं होता। पीछे वाली क्लासों को आप साथ की साथ रिकॉर्डेड कवर करते रहो। पॉलिटिकल की क्लास बेटा आपके प्रदीप सर करवाते तो है ना एप्लीकेशन पे? ठीक है, आप सर को बोलो कि पॉलिटी की क्लास चाहिए तो पॉलिटी क्लास भी ले लेंगे, हम तो शरीफ बंदे हैं। कैरियर वे के नाम से है सर। कब से शुरू हुई है आपकी यूट्यूब पर क्लास? कल से, कल 8 बजे से आपको लाइव क्लास मिल रही है। ठीक है, हाँ देखो, जो इम्पोर्टेंट है वो क्लास आप लोगों को लगानी पड़ेगी बेटा। जो आपको लग रहा है कि ये ज़रूरी है तो लगवानी पड़ेगी। ठीक है, नहीं करवाते तो आप इंक्वायरी नंबर पे कॉल करके बोलो, हम करवा देंगे आपको, कोई बड़ी बात नहीं है ये तो। ठीक है, तो चलिए भाई हम बात करेंगे यहाँ पे क्या क्या करवाया गया इसके, इनके द्वारा। इनके द्वारा करवाया गया भाई, हुमायूं का मकबरा बनवाया गया। क्या करवाया गया? हुमायूं का मकबरा भाई, हुमायूं का मकबरा बनवाया गया। उसके साथ ही हम बात करें भाई, चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, क्या किया गया? आगरा का किला बनवाया गया भाई, आगरा का लाल किला इनके द्वारा बनवाया गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे भाई जहांगीर महल।
जहांगीर महल भाई, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी भाई, जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल इनके द्वारा बनवाया गया भाई। ठीक है, शिव का मंदिर बनवाया गया था इसी जोधाबाई के महल में। जोधाबाई के कहने पर जब ये दोबारा से आई थी, वापस आई थी, जब रूस कच गई थी फिर वापस आई, तो इसके लिए क्या करवाया गया था, ये बनवाया गया था। तो बेटा मैं क्या करूं ये तो बताओ। तो जो आपको इम्पोर्टेंट क्लास लगती है वही अटेंड करो। मेरा कहने का मतलब है अगर आपको जो लगती है वो इम्पोर्टेंट क्लास है वो लगा लीजिए। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि आप मेरी ही क्लास लगाओ। पंचमहल भाई, किसकी बात करेंगे हम, पंचमहल की हम बात करेंगे, किसके द्वारा बनवाया गया भाई, बीरबल का महल, बीरबल का महल। ठीक है भाई, उसके बाद फिर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे खास महल भाई, और आम महल इसमें बनवाया गया। ठीक है, उसके बाद शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भाई, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भाई। ठीक है, क्लियर होगी बातें यहाँ तक। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को और आगे लेके चलेंगे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी भाई जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, बुलंद दरवाज़ा इसने बनवाया था भाई। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में खाटू श्याम के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं जी। अच्छा, खाटू श्याम जी का जन्मदिन है जी, मेरे को नहीं पता जी इसके बारे में। ठीक है, तो आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद हम बात करेंगे भाई बुलंद दरवाजा। आपसे पूछा जाता है बुलंद दरवाजा किससे प्रभावित होकर बनवाया था भाई, बुलंद दरवाजा बनवाया इसने कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे बनवाया भाई, फतेहपुर सीकरी में बनवाया था भाई। किससे प्रभावित हुआ था ये, सीकरी में बनवाया था जी। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा भाई, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा ये है, सबसे ऊंचा दरवाजा भाई। बुलंद दरवाजे की बात करें, फतेहपुर सीकरी भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। जिस समय ये कहाँ पे गया था भाई, जिस समय ये गुजरात अभियान पे जाता है तो वहाँ पे समुद्र को देखता है। समुद्र को देख के कहता है कि ये इतना विशाल समुद्र है, अगर कल को इसका पानी सूख भी गया ना तो भी लोग इसको क्या रखेंगे, याद रखेंगे। और मैंने एक बार ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिससे लोग मेरे को याद रखें। तो फिर अकबर क्या करता है, बुलंद दरवाजा बनाता है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है, 176 फुट इसकी हाइट है भाई, 176 फीट ऊंचा। कितना ऊंचा, 176 फीट ऊंचा क्या करवाता है भाई, ये दरवाजा बनवाता है। क्लियर होगी बातें यहाँ पे। उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे भाई। आपसे पूछ लिया जाए अकबर का मकबरा कहाँ पे है, तो अकबर का मकबरा है सिकंदराबाद में। कहाँ पे है भाई, सिकंदरा में। अकबर का मकबरा कहाँ पे है, अकबर का मकबरा कहाँ पे है, सिकंदरा में भाई। कहाँ पे है, सिकंदरा में है अकबर का मकबरा। ठीक है, लाहौर का किला भी तो इसी ने बनवाया था ना, लाहौर का किला भी इसने बनवाया था भाई। ठीक है, इस्लाम खां का मकबरा भी इसने बनवाया था।
क्लास 2:17 पे स्टार्ट हो गई थी बेटा। ठीक है, 2:17 पे आपकी क्लास स्टार्ट हो गई थी। 2:15 का क्लास का टाइम था, 2 मिनट स्टार्ट करने में लग जाती है। ठीक है, उसके लिए हम समय याचना चाहेंगे। ठीक है, बताओ फटाफट से। तो ये कुछ भवन निर्माण कार्य है। ठीक है, आज अपनी 10वीं 11वीं क्लास है। अभी तक किसी को कोई ये लग रहा हो भाई कि सर ने पहली क्लास में कुछ और तरीके से करवा रहे थे, अब कुछ और तरीके से करवा रहे हैं, आप लोगों का कोई डाउट निकल के आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, बताओ फटाफट से। सर सीटी के पेपर तक सिलेबस हो जाएगा। यार मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या चल रहा है आपके माइंड में? आपको जब एक बात कह दी कि सिलेबस की टेंशन मेरी है, जिस दिन एग्जाम की तारीख आ गई ना, 2 2 घंटे की क्लास लेके फिनिश कर देंगे। जो पेंडिंग है वो सारी कर दूंगा बेटा आज। ठीक है, ठीक है। अब तक हम 10 क्लास पढ़ चुके हैं। 10 क्लासों में कोई भी डाउट है? यार ये बहुत ज्यादा डिटेल में है बेटा। इनका डिटेल, इनकी डिटेल क्या आ गई? भवन निर्माण, ये हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, जहांगीर महल किसने बनवाया, जोधाबाई का महल किसने बनवाया, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इस्लाम खां का मकबरा भाई, इस्लाम खां का मकबरा। ठीक है, इस तरीके से सीधा क्वेश्चन आएगा कि ये किसने बनवाया था, ये किसने बनवाया था। ये चैप्टर कितना बड़ा है? सर आज आप सैड सैड लग रहे हो, मुगल पे ज्यादा टाइम लग रहा है। लगेगा तो लगेगा भाई, इसका कोई इलाज नहीं है बेटा। जो लगेगा वो लगना है, जो टाइम वो लगेगा। ठीक है, तो इसके नवरत्नों की बात करें भाई, अकबर के नवरत्न कौन कौन थे बताओ फटाफट से। बिरबल था भाई। कौन था? एक तो एक व्यक्ति था बिरबल। कौन था भाई अकबर के नवरत्नों में से? एक बिरबल था। बिरबल की अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो बिरबल का जो नाम था वास्तविक वो क्या था भाई? इसका नाम था महेश दास। ठीक है, वो कौन था भाई? महेश दास। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बिरबल की बात की जाए तो इसका नाम क्या था भाई? महेश दास था। एकमात्र हिंदू था जो दीन ए इलाही धर्म में शामिल हुआ था। ठीक है, एकमात्र हिंदू, एकमात्र हिंदू जो दीन ए इलाही में शामिल हुआ था। दीन ए इलाही में शामिल हुआ था भाई। ठीक है, आपका 60 घंटों का सिलेबस है, 60 घंटे ही लगेंगे। ठीक है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। उदास हो जी, आज मैडम के साथ लड़ाई होगी कि? अरे मैडम कड़े किस्मत में है, मैडम ही तो कौन यार। सुबह तक खाना भी नहीं खाया, भूखे मेरा। आज मैडम होती तो कम से कम खाना तो खिला ले, लड़ाई लुई तो कर ले। कोई लड़ाई करने वाला भी तो चाहिए कोई। आपसे अच्छा हिस्ट्री का टीचर मैंने नहीं देखा जी। अच्छा जी, उसके बाद आता है भाई। ठीक है, और बिरबल को क्या कहा गया था? कविराज भी कहा गया था भाई। कविराज की उपाधि अकबर ने दी थी भाई। अकबर ने दी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। बिरबल का वास्तविक नाम क्या है? महेश दास है। एकमात्र हिंदू दीन इलाही धर्म में शामिल होने वाला। अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी इसको? कविराज की उपाधि दी थी। और मैं कहता हूं कि बिरबल सबसे बड़ा चापलूस आदमी था भाई। इससे बड़ा चापलूस आदमी कोई कौन था? उसके बाद हम बात करेंगे, अबुल फजल हुआ करता था भाई। एक का नाम क्या था? अबुल फजल भाई।
अबुल फजल की हत्या किसने करवाई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। इसकी जो हत्या करवाई थी वो जहांगीर ने करवाई थी। हत्या किसने करवाई थी भाई, ये जहांगीर ने करवाई थी, जहांगीर ने हत्या करवाई भाई। ठीक है, जहांगीर ने क्या करवाई भाई, हत्या करवाई थी। ठीक है सर, आपकी शादी नहीं हुई क्या, ले भाई शादी होती तो मैडम भी होती, मैडम होती तो अभी खाना भी होता, खाना होता तो अभी हम खा चुके होते, है ना। क्यों चापलूस था, छोटे चापलूस चापलूस आदमी चापलूस होते, क्यों का कोई मतलब नहीं होता। एक आता है भाई आपका तानसेन। तानसेन की बात करें, चर्चा करें भाई। तानसेन का वास्तविक नाम बताओ भाई क्या था, फटाफट से। तानसेन का वास्तविक नाम बता दो जी, क्या था। राम तनु पांडे भाई, राम तनु पांडे, तानसेन का क्या था ये, वास्तविक नाम था भाई। उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे भाई। और यहाँ पे बात की जाए, चर्चा की जाए, अगला कौन सा है, अब्दुल रहीम खान खाना भाई। कौन सा है, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना भाई। कौन सा है, अब्दुल रहीम खान खाना भाई। ये कौन हुआ करता था, बैरम खां का पुत्र जी। ये कौन था, बैरम खां का पुत्र, और जहांगीर का गुरु हुआ करता था भाई, जहांगीर का गुरु। क्लियर है जी। अब्दुल रहीम की बात की जाए तो खाने खाना का पुत्र हुआ करता था, सॉरी, अब्दुल रहीम खान खाना की बात की जाए तो बैरम खां का पुत्र होता था और जहांगीर का पुत्र हुआ करता था। सर माँ से अच्छा खाना कोई नहीं दे सकता, हाँ ये बात सही है, लेकिन मैं शहर में रहता हूँ बेटा, गाँव में नहीं रहता, ये बड़ी तो समस्या है ना। चापलूस, उसके चापलूस को काम ही ऐसा करता था भाई, वो बड़ा एंडी आदमी था। अकबर ये कहता था कि भाई बिरबल मैं सुनो है सूरज दक्षिण भारत लिखड़ा है, मैंने ऐसा लगा है, मैंने महसूस हुआ है। तो बिरबल कहता बिल्कुल अकबर जी, ऐसा ही था, मैंने कल देखा था दक्षिण भारत ही लिखड़ा था। वो ऐसा किस्म का बंदा था। अब आप देख लो चापलूस था या नहीं था। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे भाई। तो नौ रत्न थे, इसके चार हो गए, पांचवा कौन सा था, मान सिंह भाई। मान सिंह कौन था बताओ फटाफट से। मान सिंह था भाई, मान सिंह क्या हुआ करता था, इसका सेनापति हुआ करता था भाई, जोधाबाई का भतीजा। जोधाबाई का क्या हुआ करता था भाई, ये भतीजा हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे राजा टोडरमल भाई। राजा टोडरमल बताओ फटाफट से, राजा टोडरमल की बात करेंगे। टोडरमल भाई, राजा टोडरमल किससे संबंधित था, क्या किया था इसने, भूमि संबंधित कानून बनाता था भाई ये। भूमि संबंधित क्या करता था, कानून बनाता था। आपसे पूछ लिया जाए, चर्चा कर ली जाए, भगवान दास का पुत्र था बिल्कुल। ठीक है, लोकेशन मैक्स सारे के सारे यूपी में है भाई। ठीक है, ठीक है, क्लियर यहां तक। तो यहाँ पे बात करें भाई, 2024 में सर हमें जॉब लगाएंगे, फिर आपने मैडम लेके देवांगे। मैडम कटते मिलेगी भाई, दुकान पे मिलेगी, मैं चीज़ दिला दूंगा। तुम बच्चों की तरह बढ़ो मैंने कि सर आपने टॉफी दिलावांगे आज हैं। तो टॉफी वाला काम कर रहे हो आप तो। राजा टोडरमल अकबर से पहले किसके यहाँ काम करता था, शेरशाह सूरी के यहाँ। किसके यहाँ था भाई, शेरशाह सूरी के यहाँ काम करता था। ठीक है भाई, इतना कौन बुलौता है भाई कि जॉब लगाएंगे फिर मैडम लेके देवांगे। जमी चाड़े कर दिए भाई आप लोगों ने तो, दिल तोड़ने वाली बातें करते हो आप लोग तो। शेख फैजी भाई,
शेख फैजी की अगर हम बात करें, चर्चा करें, इसको क्या कहा जाता, ये कौन था भाई, ये था राज कवि। कौन था ये था राज कवि भाई। उसके बाद फिर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और कौन सा रह गया, ये सारे मकबरे महल अकबर ने बनवाए थे। हाँ, ये सारे अकबर ने बनवाए थे जो आज हमने पढ़े हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हकीम हुमाम। नौमे की बात करेंगे मुल्ला दो प्याजा भाई। मुल्ला दो प्याजा। ठीक है जी, ये हो गया भाई आपका छोटा सा अकबर महोदय जो कि पूरा हो गया। अब बताओ फटाफट से, विलेज कौन सा है जी? मेरा विलेज है जी जींद के पास एक गांव है नाडा। खेड़ी चोपटा आपने सुना होगा, जींद बरवाला रोड पे जरूर कभी न कभी। तो उसके पास एक छोटा सा गांव है मेरा, जिसको हम नाडा गांव कहते हैं। बिल्कुल छोटा सा गांव है, 2-1000 वोट हैं जिसके अंदर। ठीक है, खेड़ी चोपटा से अगला गांव है। क्लियर? और बताओ। ठीक है, और आप जो लग जाओ भाई, मेरे को मैडम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और कहाँ पे मिलती है वो मेरे को बता दो, मैं ले आऊँगा जाके। शेरशाह सूरी का तो टोडरमल से क्या संबंध था? टोडरमल के यहाँ काम किया करता था भाई ये। ठीक है, टोडरमल के यहाँ काम किया करता था शेरशाह सूरी अकबर से पहले। ओ सॉरी, टोडरमल क्या नहीं, टोडरमल शेरशाह सूरी के यहाँ काम किया करता था। ठीक है, क्लियर हो गई। अब इसके बाद इसका जो पुत्र है भाई, होनहार पुत्र, उसकी हम बात करेंगे और उसका नाम क्या है? उसका नाम है जहांगीर। तो अब हम किसकी बात करेंगे भाई? आज हम बात करेंगे अब जहांगीर की। ठीक है, तो अब जहांगीर आएगा अगला मुगल बादशाह भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जहांगीर, बिल्कुल महान व्यक्तियों वाला एक व्यक्ति है जहांगीर भाई। जहांगीर की बात करें, सबसे पहले शासक कब बनता है जी? 1605 में। कब तक रहेगा? 1627 तक भाई। जहांगीर की बात करेंगे अब हम। जहांगीर के पिता का नाम क्या था? जहांगीर के माता का नाम क्या था भाई? बताओ फटाफट से। तो इसकी हम बात करते हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं जहांगीर की। तो जहांगीर का सबसे पहले तो हम बात करें जहांगीर का अर्थ क्या है। अकबर की डेथ हुई थी भाई, लूज मोशन हो गया था अकबर का 1605 में, और लूज मोशन की वजह से अकबर की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर का अर्थ क्या है? जहांगीर का जो अर्थ है वो है विजेता। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है भाई विजेता। क्या अर्थ है? विजेता है। आपसे पूछ लिया जाए नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर इसका पूरा नाम है, और उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, अकबर का ही क्वेश्चन है भाई। अकबर का जो जीवन काल था ना, किसका सवर्ण काल था? ठीक है, बताइए फटाफट से, सवर्ण काल किसका था भाई? अकबर का जो सवर्ण काल था वो हिंदी का सवर्ण काल था। किसका सवर्ण काल था वो? हिंदी का सवर्ण काल था। ठीक है जी, क्लियर होगी बातें। चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं, चर्चा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और आगे लेके चलेंगे। तो जहांगीर के बचपन का नाम आपसे पूछा जाता है भाई, इसके बचपन का नाम बताओ क्या था? तो बचपन का जो नाम होगा वो क्या था जी? बचपन का नाम था सलीम भाई। बचपन का नाम क्या था इसका? सलीम हुआ करता था। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन गया भाई। इसके पिता का नाम क्या था भाई? बताओ फटाफट से, पिता का नाम क्या था? सर पिता का नाम था इसका अकबर जी। क्या नाम था पिता का? पिता का नाम था अकबर। माता का नाम बताओ जी क्या था? माता का नाम था जी जोधा बाई भाई। आपसे पूछ लिया जाए जी इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था भाई 1569, या फिर कह लो 31 अगस्त 1569 को। ठीक है, लेकिन आपको इतनी तारीख याद नहीं रखनी है, सिर्फ ये याद रख लो 1569 के अंदर इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उसके बाद फिर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जहांगीर बड़ा आलीशान आदमी हुआ करता था भाई। ठीक है, जहांगीर बड़ा आलीशान आदमी हुआ करता था। जहांगीर ने अपने जीवन काल में 27 शादियां की थी भाई। ठीक है,
27 शादियां की थी जहांगीर ने अपने जीवन काल में। बहुत आलीशान आदमी था। जहांगीर की बात करेंगे, इसकी हम चर्चा करेंगे भाई। तो आपसे पूछ लिया जाएगा जहांगीर के मुख्य शिक्षक कौन थे भाई, ठीक है, ठीक है, या फिर कह लो सलीम का मुख्य शिक्षक कौन था। सलीम का मुख्य शिक्षक कौन था भाई? अब्दुर रहीम, अब्दुर रहीम खान खाना भाई, ठीक है जी। ये क्या हुआ करता था? इसका शिक्षक हुआ करता था। अब हम बात करेंगे, अब हम चर्चा करेंगे भाई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अकबर जहांगीर को क्या कहकर पुकारता था? अकबर जहांगीर को क्या कहकर पुकारता था? तो ये कहता था सेखू बाबा, सेखू बाबा भाई, ठीक है। अकबर क्या कहता था इसको? अकबर इसको कहता था सेखू बाबा। अरे मेरा सेखू बाबा कहाँ गया रे? सेखू बाबा और अकबर के भाई बड़े आलीशान काम हुआ करते थे इनके। बड़े खतरनाक लेवल के बंदे थे ये दोनों बाप बेटा। अब सुनो ध्यान से। जहांगीर की अपनी आत्मकथा थी, बताओ फटाफट से क्या थी भाई? जहांगीर की आत्मकथा बता दो भाई, कौन बताएगा? जो बताएगा वही आज का विजेता। आत्म कथा भाई, जो बताएगा वही आज का विजेता। आत्मकथा बताओ कौन सी थी? तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी भाई, ये क्या थी? इसकी आत्मकथा थी, ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी। अब सुनो ध्यान से। बात है जी पुराने सी दिना की, कद की बात है? पुराने दिना की बात से अकबर को ने जहांगीर को युवराज के पद पे बैठा दिया 10 से 12 साल की उम्र में भाई। युवराज के पद पे बैठा हुआ था। दोनों बाप बेटा महल के अंदर बैठे रहते भाई, दरबार में बैठे रहते। और वहां पे एक लड़की नाचने का काम करती थी। और उस लड़की का नाम क्या है? उस लड़की का जो नाम था वो था अनारकली। कौन सी थी? अनारकली भाई। अनारकली वहां पे नाचने का काम किया करती थी। तो अब उसकी अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो दोनों बाप बेटा पूरे दिन उसका डांस देखते। लगभग 32 से 33 साल की वो हो चुकी थी अनारकली। डांस देखते थे, बड़ा सुंदर नाचती थी। अकबर उसका कायल था कति सुंदरता का, कितना जबरदस्त नाचती है। अकबर मदहोश रहता था उसका डांस देख के। और अकबर के बराबर में बैठता था युवराज यानी कि जहांगीर। तो क्या हुआ कि जो ये जहांगीर है ना, ये अनारकली को दिल दे बैठा भाई, दिल दे बैठा, प्रेम करने लगा। उधर अनारकली को जहांगीर से प्रेम हो गया। कहाँ 12 साल का टिंगर और 32 साल की एक औरत ने दिल दे बैठा, और दोनों एक दूसरे तक बेइंतहा मोहब्बत करने लग गए। अब दोनों बेइंतहा मोहब्बत करने लग गए भाई। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ? अब अनारकली ने पता था भाई युवराज के हाथ लाग रहे, तो बोला मोटी मुर्गी के लिए तो बोला प्रेम हो रहा है, आपने बोला इसके लिए शादी कर लेंगे। तो क्या न नाचना नुचना है, छोड़ो, डांस टूंस करने की जरूरत है को नहीं पड़ा आपने। तो इस प्रकार के विचार लड़ाए गए। तो अनारकली ने डांस करना छोड़ दिया। अकबर का टेंशन हो गया, अरे बोला या तो नाचना आओ ही को नहीं, बोला इसका डांस तो मेरा पसंद था। बोला अकबर के टेंशन होगी। तो अकबर ने फिर बेरा पटा, भाई बात नूनू है, तिरला छोरा उसका दूर रहने लग गया। आजकल प्रेम हो गया दोनों ने एक दूसरा थे। तो अनारकली ने डांस करना छोड़ दिया। तो अकबर का धोखा सा लग गया। अच्छा कड़ा बटा 12 साल का टिंगर, कड़ा 32 साल की औरत, यूँ तो यार सिस्टम सही को नहीं है, तो गलत बात है। तो जहांगीर को समझाया अकबर ने कि बेटा कुछ नहीं रखा इन बातों में, ऐसे ही है, इनसे घर बर्बाद हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये वो नहीं माना। काफ़ी बार समझाया। फिर एक दिन बुलाया, आराम से हिंदी में समझाया और बोला कि बेटा तू जो ये काम करने लग रहा ना, ये काम ऐसे हैं कि जो करे वो भी पछताए और जो ना करे वो भी पछताए। बोला तो बेटा तू समझ जा, मैंने बहुत करके छोड़ लिए ये काम। बोला 1560 ते 62 देख ले, पेटीकोट का शासन 1 लाख और तागल रहा करता। बोला तेरे तो सिस्टम ही को नहीं कि मन तो घणो ही कर लिए, लेकिन कोई आनी जानी को नहीं मैं। तू छोड़ दे इस धंधा ने सारा ने, तू अपना काम संभाल ले, अपना युवराज है तू, तेरे कल को तेरे को राज्य भी संभालना है, बाढ़ में जाए नारकली और आ जाएगी।
कोई तेरे साथ वाले कोई आड़ की तो देख ले यार, उम्र तो देख ले, वो 32 साल की, तू 12 साल का। जहांगीर बोला अच्छा रहे बापू, जो करे वो भी पछतावे और जो ना करे वो भी पछतावे। बोला और के बेटा? बोला फिर ठीक है बापू, तू खुद तो करके पछतावे है और मैं बिना करे कुकर पछताऊं, मैं भी करके ही पछताऊंगा। पछताना ही है तो क्यों ना कराया जाए फिर। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे कही गई। अकबर ने समझा लेकिन जहांगीर को नहीं माना। बोला बापू तू ही तो कहो करके पछताने का न्यारा ही मजा, था तो करके ही पछतावांगे, पछताना है तो। ठीक है, तो इस तरीके से जहांगीर को बहुत समझाया, नहीं माना। ठीक है सर जी, आप जब पढ़ाते हो ना मेरी आंखों के सामने उनकी पिक्चर आती है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे अकबर तो नहीं, जहांगीर तो नहीं माना। फिर अनारकली को बुला के लेके आए, भाई लेके आओ अनारकली को, पकड़ के लेके आओ। अनारकली को पकड़ के लेके आए भाई, और उसको बोले भाई तू के चावे है, तय कति जम्मा ही शर्म को नहीं यार, नू तो देख ले उसकी उम्र तेरी उम्र के है। तो अनारकली बोली महाराज प्यार किया तो डरना क्या, प्यार में उम्र नहीं देखी जाती, जात पात धर्म धार्म कुछ नहीं देखा जाता प्यार में। प्यार तो निष्पक्ष होता है, बिना मोह बिना लालच के होता है प्यार, तो बस हम करते जाते हैं। प्यार बहुत बड़ी चीज है जी, आजकल हम प्यार में डूबे हमें टोक को मत। तो अकबर का दिमाग खराब हो गया। अच्छा रहे वो स्टिंगर समझाया, वो को नहीं मानता, तू को नहीं मानना है उसका, तो मैं कि मैं बिगाड़ कौन सकता, चल तेरा तो काम सेट करूं। तो कहा जाता है कि पूरी बड़े दरबार के अंदर अकबर हद से ज्यादा जलील कर देता है अनारकली को। अब इतना जलील कर दिया कि अनारकली क्या कर जाती है, फारस भाग जाती है और फारस में जाकर कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। अब कुएं में कूदकर उसने क्या कर ली भाई, आत्महत्या कर दी। इधर जहांगीर को इस बात का पता चला कि भाई तेरी तो बेगम रही को नहीं। तो जहांगीर क्या हो गया, जहांगीर शराब पीने लगा भाई, बहुत ज्यादा, पूरे दिन नशे में धुत रहता और सबको कहता रहे मिर्ला बापू ने मेरे घर उजाड़ दियो रही, बोला मेरी घराड़ी मार दी मिर्ला बापू ने, बोला माम ने तो शादी करनी थी, मेरा बापू ने सुहाई को नहीं मामे। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे हुई। तो जहांगीर क्या करता है, शराब पीना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो समझा दिया भाई, नहीं माना। तो अब यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे चर्चा करेंगे, तो जहांगीर बिल्कुल बेवड़ा हो जाता है और कहा जाता है कि अपने जीवन के अंदर वो 27 शादियां करता है और एक भी औरत अनारकली की कमी पूरी नहीं कर पाई थी। देर हुई जीत कर जाने में, हमें सीने से लगाएगा कौन, माँ बापू के जीते जी करना है कुछ शरण, वरना हमारी सफलता पर इतराएगा कौन। राशिद बेटा वाह, मान गए तेनों। ठीक है, यही चीजें सपने देखा करो इनको। ठीक है, इनको एक मोटिवेशनल लाइन नहीं अपने जीवन में उतार लो कि भाई इतना कामयाब होना है कि हमारे माँ बाप का है ना फकर से सर ऊंचा हो जाए। बस इतनी सी मेहनत करनी है कि वो ये कहे कि हाँ ये मेरा पुत्र है। अनारकली को तो दीवार में चढ़वा दिया था जी, ऐसे बोलते हैं, नहीं चलवाया था, फारस में जाके कुएं में कूद गई थी। वहां पे जब जहांगीर का साम्राज्य बनता है तो जहांगीर लाइन लिखवाता है, ए खुदा तू मेरी पेशी के एक बार दर्शन करवाते, मैं तुझे तेरी कयामत, मैं आखिरी कयामत की रात तक तेरा शुक्र गुजार रहूंगा। ये बात कही थी, आखिरी कयामत, जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा, मरते वक्त भी मैं आपका शुक्र गुजार रहूंगा कि आपने मेरी पीएससी के, मेरी अनारकली के दर्शन करवाए थे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल क्या है, मेरा टेलीग्राम चैनल कैरियर वे है, यूट्यूब चैनल कैरियर वे है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आगे हम बढ़ाएं, चर्चा करें, आगे बढ़ाएंगे चीजों को। अब हम बात करें तो जहांगीर क्या करता है अपनी अपने जीवन काल में भाई, अनारकली से दूर होने के बाद भरपूर मात्रा में शराब पीता है। शराब पीता है, नशे में धूत हो जाता है। तो अकबर क्या करता है, सारे पद वद उससे छीन लेता है। उसके पास कुछ नहीं बचा भाई, कोई पद उसके पास नहीं था। तो अब अकबर को भी टेंशन होने लगी, भाई ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो अकबर बिल्कुल ही बेवड़ा हो गया। तो 1582 के अंदर, 1582 में अकबर को 200 घोड़ों का मनसबदार बनाया जाता है। 1582 में 200 घोड़ों का मनसबदार भाई। क्या किया गया, 200 घोड़ों का मनसबदार बना दिया गया। ठीक है,
लिखने की जरूरत नहीं है, जो चीज लिखवा रहा हूं मैं, जो चीज लिख रहा हूं वो आप चीज लिखते चलो, ठीक है। वो नाट स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है। 200 घोड़ों का मनसबदार बना दिया गया। उसके बाद 1585 में 200 की जगह 200 घोड़ों का मनसबदार बना दिया भाई। 200 घोड़ों का मनसबदार। अब हुआ क्या यहाँ पे, अब जहांगीर कहीं ना कहीं शादी के लायक हो गया भाई, शादी करनी थी जहांगीर की। तो अब हुआ क्या, जहांगीर ने, इसने अकबर ने सोचा भाई छोरा की मैं करा दर तो है कौन नू, लड़की कौन देगा। 200 घोड़ों का मनसबदार बना दिया। फिर सोचा यार भाई मेरा पुत्र यार 200 घोड़ों का, चल 2000 तो करे दा। 1585 में 2000 घोड़ों का मनसबदार बना दिया और घोषणा कर दी भाई मैं मेरा पुत्र की शादी करना चाहूँ। तो ये बात यहाँ पे कही गई कि मैं मेरे पुत्र की क्या करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ भाई, घोषणा कर दी। लेकिन समस्या ये हो गई कोई लड़की देने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, कोई लड़की देने को तैयार ही नहीं है। सबको पता भाई बेवड़ा है, पता नहीं कब मर जाएगा। सर मैंने का बैच भी लिया था लेकिन आपकी तरह इतनी डिटेल से किसी ने नहीं करवाई हिस्ट्री, यू आर माई बेस्ट टीचर। अच्छा आपने लिस्टों का बैच लिया था क्या? चलिए भाई डिटेल से पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। कंपटीशन सीईटी के अंदर कम से कम 20 लाख फॉर्म भरे जाने हैं, तो अब देख लो आप 20 लाख में कहाँ पे हो। ठीक है, तो 200 घोड़ों का मनसबदार, फिर 2000 घोड़ों का मनसबदार, कोई रिश्ता बढ़े कोई टेंशन होगी भाई। अच्छा दोनों ले भाई, एक जीरो और ला देंगे, यहाँ ध्यान रखा करो भाई चीजों का। ठीक है, तो अब अकबर को टेंशन होगी यार रिश्ता भी करना है, तो बात मनन कौन लग रही भाई। तो 1585 में अकबर मान सिंह को बुलाता है। किसको बुलाता है? मान सिंह को बुलाता है। अब मेरे को फटाफट से बता दो मान सिंह का और जहांगीर का क्या रिश्ता है। मान सिंह का और जहांगीर का क्या रिश्ता है, फटाफट से बता दो भाई। ठीक है, तो मान सिंह को बुलाता और मान सिंह को बुला के कहा कि भाई देखते न तो बेरो ही है, आपने इसको जहांगीर को रिश्ता तो करना ही है, वो तिरलो भाई को रिश्ता करना है, तो तुम कोई लड़की वड़की देख। तो मान सिंह बोला कि फूफा जी लड़की तो देख लूं, फिर आपने इसने लड़की देवेगा कौन, बोला यू तो बेवड़ा है पूरे दिन नशे में दूत रहो, इसकी तसली को नहीं, केबरायू कद मर जा, केबरायू बंदा कद मर जाए महाराज, इसकी कोई अपनी लड़की को नहीं देवे। तो अकबर की टेंशन होगी। अकबर ने सोचा यार यह बात भी ठीक है भाई। फिर अकबर बोला मान सिंह को, इसको मान सिंह को बोला अकबर कि भाई तेरी एक पुत्री भी तो है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मानबाई। बोला तू अपने इसकी शादी करवा देना, तेरी बहन की, सॉरी मानबाई की बहन थी, कि तू तेरी बहन की शादी करवा दे इससे। तो मान सिंह बोला यार पुपानू को कर करवाऊं यार, तू देख तो ले इसका सिस्टम के यू पितना पीवे सारा दिन शराब में दूध रोवे फलाना दकड़ा। तो बोला अरे कोई बात को नहीं, ठीक है तू कर कुछ सिस्टम बनवा दे, करवा दे शादी, तेरा भाई है यार उसका घर बस जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको समझाया भाई और राजी कर लिया किसको? मानबाई को। क्या कर लिया? मानबाई को राजी कर लिया। 1585 में मानबाई की और जहांगीर की क्या हो गई? शादी हो गई भाई। मानबाई की और जहांगीर की क्या हो गई? शादी होगी। जहांगीर की लाइफ की पहली शादी भाई। इसकी अगर हम बात करें, चर्चा करें, मानबाई से ही बात की जाए भाई, तो इससे क्या हुआ? एक बच्चे का जन्म हुआ और उस बच्चे का नाम क्या था? उस बच्चे का नाम था खुसरो शाह भाई। खुसरो शाह का क्या हो गया? जन्म हो गया भाई। ठीक है, मानबाई का और जहांगीर का पुत्र का नाम क्या है? खुसरो शाह। ठीक है, तो खुसरो शाह का क्या हो गया भाई? जन्म हुआ था। ठीक है, मान सिंह की बहन थी भाई, ये बहन थी मान सिंह की। मान सिंह की बहन हुआ करती थी मानबाई। ठीक है, तो इससे क्या करवा दी? शादी करवा दी और जन्म हो गया किसका? खुसरो शाह का भाई। इसका जन्म हो गया, लेकिन इस मानबाई को जहांगीर ने उपाधि दी थी किसकी? शाह बेगम की। कौन सी उपाधि दी भाई? शाह बेगम की उपाधि दी थी, क्योंकि बेवड़ा था, आशिक था, तो उपाधि तो बनती है। शाह बेगम की क्या कर दी? उपाधि दे दी जी। किसको? ये उपाधि दे दी थी मानबाई को। किसने? जहांगीर ने। अब मानबाई को टेंशन होगी कि जी ये पूरे के पूरे दिन क्या है, शराब पीता है, पता नहीं कब मर जाएगा। तो इसलिए मानबाई से तंग आ जाती है और तंग आके मानबाई ने क्या किया?
1608 के अंदर आत्महत्या कर ली थी भाई। 1608 में क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। सोचा कि शायद मेरी मृत्यु के बाद ये पीना छोड़ दे। तो जैसे ही मानबाई की मृत्यु हुई तो जहांगीर ने और गणी पीनी शुरू कर दी। सारे कहते कि महाराज देख, तू पिया करदा तो वह मानबाई मर गई, नहीं तो वह मरे को नहीं थी, तन्ने मारी है वह। तो जहांगीर बोला भाई मन ने भी बहुत बड़ा धोखा लग रहा, जमक करड़ा धोखा लग रहा है, मेरी बीवी मर गई और तामिन को शराब ना पीवे। अरे मैं यार शराब नुए कौन पींदा, गम बुलान खातर पीऊँ हूँ। सबसे प्रियतम बेगम थी मेरी वाह, और वाई मर गई रे, मेरे पे बच गया कहीं भी एक शराब बे तो है मेरा जीन का सारा। और गणी पीनी शुरू कर दी भाई। उसके बाद राजा महाराजा एक में तो बात बने को नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे 1587 में फिर दूसरी शादी होगी भाई। 1587 में फिर से दूसरी शादी हुई। और किससे हुई थी भाई? ये हुई थी आपकी जगत गोसाई से भाई। जगत गोसाई से, मारवाड़ के राजा की पुत्री हुआ करती थी, उदय सिंह की पुत्री भाई। ठीक है, जगत गोसाई। जगत गोसाई से एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है खुरम भाई। क्या नाम है इसका? इसका नाम है खुरम। तो क्या हो गया? खुरम का जन्म यहाँ पे हो गया। नहीं बेटा, वो बेटी गलती से निकल गया, बेटी गलती से निकल गया, मान सिंह की बहन थी। ठीक है, बेटी वो ऐसे ही निकल गया बस। उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे भाई, आगे बढ़ाएंगे और आगे लेके चलेंगे। फिर एक शादी होती है इसकी, किससे होती है भाई बताओ फटाफट से? सलमा बानो से शादी होती है। ठीक है, फिर किससे शादी होती है? सलमा बानो से शादी होती है भाई। सलमा बानो से शादी हो गई भाई। किस बच्चे का जन्म हुआ था? परवेज का जन्म हो गया जी। किसका जन्म हो गया? परवेज का जन्म हो गया भाई। परवेज का जन्म। फिर किसकी शादी हो गई भाई? फिर होगी रुखसाना की शादी हो गई भाई। किसकी होगी? फिर हुई रुखसाना की शादी। और रुखसाना से शादी भाई। रुखसाना से शादी हुई तो जन्म किसका हुआ भाई? सहयार का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? सहयार का जन्म। तो जहांगीर के 4 पुत्रों ने जन्म ले लिया भाई। 4 पुत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो है खुसरो, उसके बाद है खुरम, खुरम के बाद है सलमा बानो, और सलमा बानो के बाद कौन है? रुखसाना बेगम, और इनसे पुत्र कौन है? परवेज और सहयार। क्लियर होगी बातें? इनसे पुत्र कौन है? परवेज और सिहार भाई। उसके बाद फिर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, चीजों को आगे भी बढ़ाएंगे। जो जगत गोसाई का पुत्र था अपना खुरम भाई, ठीक है, और मानबाई का था अपना खुसरो शाह, सलमा बानो का था परवेज, और रुखसाना का था क्या? सहयार। डेट भी मेंशन कर दो, 1587। 1587। ठीक है, अब हम बात करें, अब हम चर्चा करें भाई, आगे बढ़ाएं चीजों को, धीरे धीरे करके आगे हम लेके चलते हैं। तो अब क्या सोचा अकबर ने? अकबर ने सोचा भाई नू तो बात को नहीं बने, चलो कुछ आगे को, सॉरी जहांगीर ने। अब जहांगीर क्या करता है? शादी वादी हो गई, बच्चे बच्चे हो गए, तो जहांगीर ने सोचा अब मने शासक बनना चाहिए। तो 1599 के अंदर, 1599 में जहांगीर ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया भाई। अकबर के खिलाफ विरोध कर दिया भाई। किसके खिलाफ विरोध किया रे? अकबर के खिलाफ, अपने ही पिता के खिलाफ क्या कर दिया? विरोध कर दिया। अब यहां पे हम बात करें, चर्चा करें, ठीक है, अब यहां पे हम आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, चीजों को आगे लेके चलेंगे। क्या हो गया भाई? 1585 में शादी हुई थी, 1608 में इसने आत्महत्या कर ली, 1587 में इसकी दूसरी शादी हुई जगत गोसाई। मान भाई को कंप्लीट किया हमने हर तरीके से, ठीक है। तो अब हम बात करें, जहांगीर ने अकबर के खिलाफ क्या कर दिया? विरोध कर दिया।
पहला ऐसा मामला आता है किसके अंदर, पहला मामला ऐसा आया मुगल काल में। आपसे पूछा जाएगा किसके शासनकाल में पुत्र का पिता के खिलाफ विरोध की शुरुआत हुई थी, तो अकबर के शासनकाल में। किसने अपने पिता के खिलाफ विरोध किया था, तो जहांगीर ने किया था। और इसके बाद की हम बात करें, चर्चा करें, तो इसके बाद क्या होता है भाई, इसके बाद जो भी मुगल बादशाह आएगा उसका पुत्र क्या करेगा, पिता के खिलाफ विरोध करेगा। तो इसकी क्या डाल दी थी, नींव डाल दी थी भाई। तो यहां पे अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अकबर को दमन कर दिया गया 1602 के अंदर। कब की बात करते हैं भाई, 1602 की बात करते हैं। 1602 में जहांगीर क्या करवा देता है, अबुल फजल की हत्या करवा देता है भाई। किसकी हत्या करवा देता है, अबुल फजल की हत्या करवा देता है। अबुल फजल की हत्या किसने करवाई भाई, अबुल फजल की हत्या, सर जहांगीर ने करवाई थी। कब, 1602 में। किसके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में। अब जैसे ही यहां पे अबुल फजल की हत्या करवाई, तो अबुल फजल की हत्या करवाते ही अकबर एकदम अंदर से टूट गया भाई, चकनाचूर हो गया, अकबर हो गया बीमार। अब अकबर बीमार हो गया तो सबको लगने लगा कि भाई ना, बात को नहीं बने। और अकबर इतना बीमार होता चला गया कि मेरा पुत्र ही मेरे खिलाफ इतने षड्यंत्र रच रहा है, इतना बीमार होता चला कि 1605 में अकबर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई भाई। और अकबर की मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनता है वो कौन बनता है, जहांगीर बनता है भाई, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे 3 नवंबर 1605 को की बात करें हम, सलीम का आगरा के किले में, आगरा के किले में राज्याभिषेक हुआ भाई। राज्याभिषेक क्या हुआ भाई, 3 नवंबर 1605 को सलीम का आगरे के किले में क्या हुआ था भाई, राज्याभिषेक हुआ था। क्लियर हुई बातें यहाँ तक, क्या हुआ था अभी, राज्याभिषेक हुआ था। ऐसा लगता है जैसे सीरियल चल रहा हो। अच्छा जी, चलिए भाई हम बात करते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो अब क्या हो गया भाई, इसका राज्याभिषेक हो गया, ठीक है। उस क्लियर हुई बातें यहाँ तक। उसके बाद हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे भाई। इसकी जैसे ही हत्या करवा दी, तो ये अबुल फजल की हत्या करवा दी और ये मारा गया। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे, राज्याभिषेक हो गया भाई इसका। अब चलिए हम आगे बढ़ाते हैं, चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। अच्छा, अकबर के शासनकाल, इसको जहांगीर के शासनकाल को क्या कहा गया भाई, नोट करके लिख लो। 3-4 क्वेश्चन बना लेते हैं यहाँ से, अच्छे अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गोल्डन टाइम पीरियड पढ़ते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, फटाफट से आंसर देते हुए चलेंगे भाई, इतिहास का गोल्डन टाइम पीरियड किसको कहा जाता है, ठीक है। नेहरू का गोल्डन टाइम पीरियड किसको कहा जाता है, हिंदी का गोल्डन टाइम पीरियड किसको कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां से। उसके बाद हम बात करेंगे चित्रकला का, चित्रकला का गोल्डन टाइम पीरियड किसको कहा जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्थापत्य कला का गोल्डन टाइम पीरियड किसको कहा जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नगर निगम का गोल्डन टाइम पीरियड। और बताओ भारत का नगर निगम सबसे पहले कौन सा बना था भाई, बताओ फटाफट से। भारत का सबसे पहला पंचायती राज का गोल्डन टाइम पीरियड, फटाफट से बता दो भाई।
देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देगा भाई। सवर्ण काल, सवर्ण काल, सवर्ण काल, तो यहाँ पे इतिहास का किसको कहा जाता है जी? गुप्त काल को। नहर का किसको कहा जाता है जी? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। हिंदी का जी? अकबर। चित्रकला का जी? जहांगीर। स्थापत्य कला का जी? शाहजहां। नगर निगम का जी? लॉर्ड मेयो। और पंचायती राज का जी? लॉर्ड रिपन। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है तो एक बार फटाफट से बता दो भाई कमेंट करके, सारे के सारे होनहार जो मेरे प्यारे से विद्यार्थी हैं, एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दो कि जी यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। यहाँ तक अगर सब कुछ आप लोगों का क्लियर है तो फिर काफ़ी सारी चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे भाई। तो एक बार मेरे को बताएं कमेंट करके। ठीक है, समझ में आ गई सारी की सारी चीज़ें? सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो गई, समझ में आ गई? कुछ डाउट आपका, कुछ सवाल हो आप लोगों के तो एक बार फटाफट से बता दो भाई। ठीक है भाई, फटाफट से एक बार मेरे को बताएं कमेंट करके सारे के सारे बच्चे। ठीक है भाई, ऑल क्लियर है सर, प्लीज़ रिपीट कर दो सर, और पढ़ाओ ना प्लीज़। सर आपकी शादी क्यों नहीं हुई अभी तक? मैंने करवाई नहीं भाई, ठीक है, मैंने करवाई नहीं है। ठीक है, ग्रुप के अंदर मिल जाएंगी भाई। ठीक है, सपना मैंने करवाई नहीं है बेटा। ठीक है बेटा, अभी मेरी क्लास का टाइम हो गया बेटा, अभी 3:30 बजे मेरी और क्लास है, तो अभी 15 मिनट रहती है, मैं खाना वाना खाऊंगा और फिर निकलूंगा क्लास के लिए, ऑफलाइन क्लास है मेरी। ठीक है, तो क्षमा चाहूँगा। ठीक है जी, थोड़ा सा मतलब 1-2 दिन में फिर क्लास का टाइम बढ़ा लेंगे। हाँ बिल्कुल बता देंगे, और बताओ। शाहजहां के बाद लॉर्ड मेयो और फिर लॉर्ड रिपन। पीडीएफ कहाँ मिली? पीडीएफ आपके ग्रुप में डालता तुम बेटा डेली। गोल्डन टाइम पीरियड, इतिहास का गोल्डन टाइम पीरियड गुप्त काल को, नहरों का गोल्डन टाइम पीरियड फिरोज शाह तुगलक, हिंदी का गोल्डन टाइम पीरियड अकबर, चित्रकला का गोल्डन टाइम पीरियड जहांगीर, स्थापत्य कला का गोल्डन टाइम पीरियड शाहजहां, नगर निगम का लॉर्ड मेयो, और पंचायती राज की हम बात करें लॉर्ड रिपन। ठीक है जी, नाइस सेशन सर, बहुत अच्छे पढ़ाते हो सर आप। सर अनारकली को दीवार में नहीं चिनवाया था क्या? फारस के कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली थी। वहाँ पे जहांगीर ने अपने प्रवचन भी लिखवाए थे। ठीक है, चित्रकला का गोल्डन टाइम पीरियड। ठीक है,
जो आप लोगों को दे रखा है उसमें, ठीक है। सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? सिलेबस आपका दिसंबर में हो जाएगा भाई, ठीक है, दिसंबर में हो जाएगा, 20 दिसंबर के आसपास मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, 20 दिसंबर आपको। मेरा टेलीग्राम चैनल है कैरियर वे। यहाँ सब अच्छा बोलते हैं सर, शाम को लाइव नहीं आते हैं, ये बात तो रियलिटी है भाई, तभी तो कहता हूँ चने के पहाड़ पे चढ़ा रहे हो आप लोग, वहाँ से गिराने की इरादा है। ठीक है अंजलि बेटा, मेरे पास मैसेज कर सकते हो, मैं फिर बता दूंगा ऑफलाइन कहाँ पे लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ किसी दूसरे के प्लेटफॉर्म पे किसी दूसरे का अनाउंसमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ सब अच्छे बोलते हैं कि आप सर ज़बरदस्त पढ़ाओ, नू पढ़ाओ, नू पढ़ाओ, फलाना पढ़ाओ, रात नहीं यूट्यूब वाले क्लास पे आवेंगे नहीं लाइव, इसका मतलब फिर आप मजाक बना रहे हो ना, ठीक है। कितने क्लास में मुगल होगा? जब हो जाएगा भाई, कंप्लीट हो जाएगा, पता चल जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। बुक का नाम बता दो, एसएससी गणना चक्र ले लो पीवाईक्यू के लिए, उससे ऊपर कोई बुक नहीं है, ठीक है। मेरे सब्जेक्ट में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बुक बाकी टीचरों से अपना पूछ लेना भाई, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, मुलाकात करते हैं आपसे अगली क्लास में। सर जी नमस्ते, आपने हिस्ट्री बहुत अच्छे से करवाते हो, मैं लाइव तो आज ही आई हूँ, मैं तो सर रिकॉर्डेड देखती हूँ सर, इतना अच्छा है कि वर्ड कम है आपके लिए। अच्छा जी, शाम को क्लास का टाइम क्या है सर? शाम की क्लास का टाइम 8 बजे का है भाई। भारत का पहला नगर निगम मद्रास, हरियाणा का फरीदाबाद। मैं ज़रूर आती हूँ सर, टाइम बता दो, 8 बजे भाई। जितना करवाया है वो पढ़ लो पहले। यूट्यूब क्लास रात को 8 बजे मिलेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत भाई। बेटा मैं दूसरा प्लेटफॉर्म पे किसी दूसरे के बारे में नहीं बोल सकता, मेरी इसके अंदर कुछ मजबूरियां हैं, ठीक है। हाँ 8 बजे लाइव क्लास पे मिलते हैं यूट्यूब पे अपना कैरियर वे, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, मुलाकात करेंगे आपसे जल्दी ही अगली क्लास में, ठीक है। चलिए।